आज की इस वीडियो में हम संयोजकता के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता जब कोई परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु या अन्य किसी तत्व के परमाणु से बंध बनाता है या साझा करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या दान करने की जो संख्या होती है उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। इन 4 भागों में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। दोस्तों, यह जो डी और ए ब्लॉक होते हैं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की अपन कैसे संयोजकता निकालते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक को देखें तो एस ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट समूह और सेकंड समूह। तो एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले समूह के जो तत्व होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। यह सब फर्स्ट एस ब्लॉक के प्रथम समूह के तत्व होते हैं। जो प्रथम समूह के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता +1 होती है। अब दोस्तों समझना हमें यह है कि +1 संयोजकता कैसे होती है। तो चलिए दोस्तों, हम एस ब्लॉक के किसी भी तत्व के बारे में बात करेंगे, जैसे सोडियम। तो जैसे आप जानते होंगे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। वीडियो में हमने बोरबरी के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं यह हमने बताया था। अगर आपको बोरबरी का सिद्धांत नहीं पता है तो इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि बोरबरी का सिद्धांत क्या होता है। बोरबरी के सिद्धांत के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तथा दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरी जो कक्षा होती है उसमें बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। दोस्तों, बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार आप सबको पता है कि 22वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉनों की है, 7 इलेक्ट्रॉनों की हमें आवश्यकता है। या तो ये सोडियम जो तत्व होता है 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसकी संयोजकता हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसकी संयोजकता हमेशा नेगेटिव होगी। आप सबको पता है कि किसी भी वस्तु में 7 को लेना आसान है या 1 को त्यागना आसान है। तो जैसा कि आप सब जानते हो 1 को त्यागना आसान होगा, इसलिए जो सोडियम तत्व है वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके +1 संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम दूसरे जो एस ब्लॉक का दूसरा समूह है, सेकंड समूह है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सेकंड समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यह इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ये सब तत्व कौन से समूह में आते हैं, एस ब्लॉक के सेकंड समूह में। अब हमें देखना यह है कि इनकी संयोजकता हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, चाहे किसी भी तत्व की हम बात कर लें, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे वो बेरिलियम हो, इन सब की संयोजकता कितनी होगी, +2। अब कैसे होगी ये संयोजकता हम निकाल कर देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो आप सभी को पता होगा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। हमने बताया था कि बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। तो पहली जो कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। जो दूसरी कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, जो तीसरी कक्षा होगी उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो अंतिम जो चौथी कक्षा होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दोस्तों, बोरबरी ने क्या बताया था कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम तत्व को आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉनों की है, 6 इलेक्ट्रॉनों की। तो आप सबको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है। आप सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है, इसलिए जो सेकंड एस ब्लॉक के सेकंड समूह के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता +2 होती है। चलिए, अपना एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व की। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह आते हैं।
पी ब्लॉक में समूह आते हैं 13वां समूह है, 14वां समूह है, 15वां समूह है, 16 और 17, 18वां समूह है। ये समूह है पी ब्लॉक में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 13वें समूह की। तो आप सबको पता होगा कि 13वें समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। बालाजी गए इंडिया टीम से, इस शॉर्ट ट्रिक से आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो चलिए इसमें किसी भी तत्व के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बात करते हैं एल्यूमिनियम की। जैसा कि आप सबको पता है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से करेंगे, बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार। तो पहली जो कक्षा होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जो दूसरी जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। जो बचे हुए हैं वह अंतिम या तीसरी कक्षा में भरेंगे। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन 8 2 10 हमारा कंप्लीट हो गया। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हमें आवश्यकता अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। हमें आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉनों की है, 5 इलेक्ट्रॉनों की। 5 को लेना आसान होगा या 3 को देना आसान। जैसा कि आप सब जानते हो कि 3 का त्याग करना आसान होगा। इसलिए जो 13वें वर्ग के जो समूह के तत्व होते हैं वह प्लस की 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम 13वें समूह की संयोजकता को सभी तत्वों की निकाल सकते हैं। इसके बाद में कौन सा समूह आता है, 14वां समूह है या 14वां वर्ग। 14वें वर्ग में जैसा कि आप सबको पता है कि कौन कौन से तत्व आते हैं। कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम होता है, टिन आता है और लेड आती है। ये सब तत्व कौन से समूह में आते हैं, 14वें वर्ग में। तो जैसे इसमें से किसी भी एक तत्व का हम संयोजकता निकाल कर देखते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो हम सबको पता है कि बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जो दूसरी कक्षा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बोरबरी ने क्या बताया था कि अंतिम जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर आवश्यकता कितनी है हमें, 4 इलेक्ट्रॉनों की। या तो ये कार्बन परमाणु है, कार्बन जो तत्व है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। इसलिए जो कार्बन की संयोजकता होती है वह ±4 होती है। जो 14वें वर्ग के समूह के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता ±4 होती है। इस प्रकार से हम 14वें वर्ग के समूह की सभी तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे 15वें वर्ग के समूह के तत्वों के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि 15वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं। नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मिथ आता है। ये सब कौन से समूह में आते हैं, 15वें वर्ग में। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल कर देखते हैं। जैसा कि फास्फोरस है, फास्फोरस का आप सबको पता होगा कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 है। बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में भरेंगे, तीसरी कक्षा में। बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार अंतिम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉनों की है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। समझना यह है कि किसी भी वस्तु में से 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। आप सब जानते हो कि 3 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए जो 15वें वर्ग के जो समूह वाले तत्व होते हैं उनकी संयोजकता -3 होती है। ये हमने पहले बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उनकी संयोजकता हमेशा पॉजिटिव होगी और जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं उनकी संयोजकता हमेशा नेगेटिव में होगी। 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इसलिए 15वें समूह वाले तत्वों की -3 होगी। इस प्रकार से हम 15वें समूह की संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 16वें समूह के तत्व की। कि आप सबको पता होगा कि 16वें समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक है 80 टेम। इस शॉर्ट ट्रिक से आप अच्छी तरह से समूह के तत्वों को अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो अब हम जैसे कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे सल्फर है। सल्फर का परमाणु क्रमांक आप सबको पता होगा कितना होता है, 16 है। तो बोरबरी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और दूसरी जो कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 8। जो तीसरी कक्षा उसमें अंतिम जो कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 2 8 10 और 6 16 कंप्लीट हो गए। तो बोरबरी ने क्या बताया था कि कक्षा में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 6 इलेक्ट्रॉनों की। या तो यह 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। इसमें आसान कौन सा होगा? आप सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए जो 16वें वर्ग के जो समूह के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता -2 होती है। इस प्रकार से आप 16वें जो समूह के जो तत्व होते हैं उन सब की संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम 17वें वर्ग के तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो आप सब जानते होंगे कि 17वें समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इन सब की संयोजकता कितनी होती है? -1। अब कैसे होती है ये हम सब बात करेंगे। जैसे कि हमने क्लोरीन की संयोजकता निकाल कर देखते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप सबको पता होगा कितना होता है? 17। तो बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार चलो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10। और अंतिम जो कक्षा है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 17 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो बोरबरी ने क्या बताया था कि अंतिम कक्षा है अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो या तो ये क्लोरीन जो तत्व है या तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा या 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इसमें आसान कौन सा है? आप सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन आसानी से ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता -1 होगी। जो 17वें समूह के जो तत्व होते हैं इन सब की संयोजकता कितनी होगी? -1। इसके बाद हम 18वें समूह की बात करते हैं। 18वें समूह के जो तत्व होते हैं वो उनका अंतिम जो कक्षा होती है वह पूर्णतः भरी रहती है, कंप्लीट भरी रहती है। तो इन 18वें जो समूह होते हैं उनको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या एरोजन भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं 18वें समूह में कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडोन। ये सब कौन से तत्व हैं? कौन से समूह में आते हैं? 18वें समूह में। तो की संयोजकता कितनी होती है? 0। चलिए कैसे होती है ये भी हम निकाल कर देखते हैं। कि नियोन है, नियोन का परमाणु क्रमांक आप सबको पता होगा कितना होता है? 10। बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और जो अंतिम जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8। तो बोरबरी ने यह बताया कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। जो नियोन है इसका अष्टक पूर्णतः कंप्लीट है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की संयोजकता देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।